नाजरीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान घमसान का रन पड़ गया है। रात भर मिसाइलों, ड्रोन्स और धमाकों की गूंज ने पूरे खित्ते को हिला कर रख दिया है। ईरान ने अपने खतरनाक मिसाइलों से अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया, जबकि अमरीका जवाब में ईरान की जंगी सलाहियत को खत्म करने के लिए मुसलसल कार्रवाइयां कर रहा है। अमरीका ने मुसलसल 8वीं रात ईरान पर बमबारी की है। उधर ईरान नए मिसाइलों, ड्रोन्स और सख्त इंतकामी कार्रवाइयों के दावे कर रहा है। बहरीन अपने फजाई दिफा को मुतहरिक कर चुका है। उर्दन और कुवैत के अमरीकी अड्डे हाई अलर्ट पर हैं, जबकि आबना हुर्मुज़ के गिर्द बढ़ती हुई कशीदगी ने पूरी दुनिया को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। क्या अमरीकी दिफाई निज़ाम को वाकई एक नए चैलेंज का सामना है? क्या ईरान की नई हिकमत अमली जंग का रुख बदल सकती है? क्या खलीजी ममालिक भी इस तनाज़े का बराह रास्त हिस्सा बनते जा रहे हैं? और अगर आबना हुर्मुज़ मज़ीद गैर महफूज हुई तो क्या तेल, आलमी तिजारत और दुनिया की मईशत एक नए बहरान में दाखिल हो जाएगी? आज के इस खुसूसी व्लॉग में हम जायजा लेंगे अमरीकी और ईरानी दावों, मैदान जंग से सामने आने वाली ताज़ा इतलात, बहरीन, उर्दन और कुवैत की सूरत हाल, ट्रंप के सख्त मौक़िफ़, ईरान की नई धमकियों और उन तमाम मुमकिन नताइज का जिन पर इस वक्त पूरी दुनिया की नजरें जमी हुई हैं। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ व्लॉग्स और मैं हूं मोहम्मद इसहाक। नाजरीन, ईरान की जानिब से रात के वक्त अमरीकी फौजी अड्डों पर खौफनाक हमले किए गए। ये ऐसे हमले हैं जिन्होंने पूरी दुनिया की तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर ली है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान किया और कहा कि ईरान को सख्त जवाब दिया जाएगा, क्योंकि उनके मुताबिक सूरत हाल पहले से कहीं ज्यादा संगीन हो चुकी है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने ऐसे नए मिसाइल इस्तेमाल किए हैं जिनके बारे में दावा किया जा रहा है कि वो इंतहाई तेज रफ्तारी से अपने हदफ की जानिब बढ़ते हैं और आखिरी लम्हों में अपनी तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, जिससे उन्हें रोकना ज्यादा मुश्किल हो जाता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि इस नई सलाहियत ने अमरीकी दिफाई निजाम के लिए एक नया चैलेंज पैदा कर दिया है। सूरत हाल इस कदर कशीदा हो चुकी है कि अमरीकी हुकाम के मुताबिक खित्ते में खतरात में नुमाया इजाफा हुआ है। इसराइल को भी अपनी दिफाई तैयारियों में इजाफा करने का कहा गया है, जबकि अमरीका ने अपने शहरियों को मशरिक़ वस्ता के सफर पर नजरसानी करने की हिदायत जारी की है। खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर कशीदगी मजीद बढ़ी तो पूरा खित्ता एक बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है। चीन ने भी सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए मुतल्लिका ममालिक से फौरी सिफारती राबते करने और जंग रोकने की अपील की है। चीनी मौक़िफ़ है कि अगर यह तनाज़ा मजीद बढ़ा तो उसके असरात सिर्फ मशरिक़ वस्ता तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी आलमी मईशत मुतासिर हो सकती है। खुसूसन तेल की कीमतों में शदीद इजाफा आलमी मंडियों के लिए बड़ा बहरान बन सकता है। ईरान की जानिब से यह भी कहा गया है कि अब मुज़ाकरात और जंग एक साथ नहीं चल सकते, जबकि अमेरिका ने ईरान पर अपने हमले मजीद तेज कर दिए हैं। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप ने भी ईरान के खिलाफ इंतहाई सख्त कार्रवाई का इंदिया दिया है। इस दौरान इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामिन नेतन्याहू के मुख्तलिफ सिफारती सरगर्मियां भी तवज्जो का मरकज़ बनी हुई है। आलमी सतह पर मुख्तलिफ ममालिक इस तनाज़े पर अपने अपने मौक़िफ़ के मुताबिक रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, जिससे खित्ते की सिफारती सूरत हाल मजीद पेचीदा होती जा रही है। अमरीकी मीडिया में भी उर्दन और कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डों से मुतालिक रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं, जिनमें कहा जा रहा है कि हालिया हमलों ने अमरीकी फौजी तंसीबात को नुकसान पहुंचाया है और इसके बाद अमरीकी हुकाम अपनी दिफाई हिकमत अमली का असर-ए-नौ जायजा ले रहे हैं। ईरान का दावा है कि उसने अमरीकी दिफाई निज़ाम का तोड़ तलाश कर लिया है। ईरानी मौक़िफ़ के मुताबिक उसके मिसाइल और ड्रोन दौरान परवास अपनी समत तब्दील करने की सलाहियत रखते हैं, जिसकी वजह से उन्हें रोकना मुश्किल हो जाता है। अमरीका ने सूरत हाल में चीन और रूस पर भी ईरान की तकनीकी मुआवनत का इल्ज़ाम आयद किया है। तहम दोनों ममालिक मुख्तलिफ मौक़े पर ऐसे इल्ज़ामात की तरदीद करते रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त रद्द-ए-अमल का ऐलान करते हुए ईरान के खिलाफ कार्रवाइयां मजीद बढ़ाने का इंदिया दे दिया है। दूसरी जानिब अमरीकी हुकाम ने यह भी तस्लीम किया है कि हालिया हमलों में उनके बाज़ फौजी हलाक और ज़ख्मी हुए हैं, जबकि मुतादिद फौजी तंसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उर्दन में सिर्फ हेलीकॉप्टरों को ही नहीं बल्कि दीगर बुनियादी फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा है। इसी तरह कुवैत में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डे, जिनमें कैंप आरिफ जान, अली अल सालिम एयरबेस और दीगर तंसीबात शामिल हैं, इन अड्डों पर हज़ारों अमरीकी फौजी तैनात हैं, जिसकी वजह से उनकी हिफाजत अमरीका के लिए एक बड़ा चैलेंज बनती जा रही है। मजमूई तौर पर मशरिक़ वस्ता में कशीदगी मुसलसल बढ़ रही है और आलमी बरादरी इस खदशे का इजहार कर रही है कि अगर सिफारती कोशिशें कामयाब न हुई तो यह बहरान मजीद संगीन सूरत इख्तियार कर सकता है। दूसरी जानिब बहरीन की दिफाई फोर्स की जनरल कमांड ने दावा किया है कि ईरान ने एक बार फिर बहरीन में शहरी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की, तहम बहरीनी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने तमाम हमलों को नाकाम बना दिया है। बहरीन की दिफाई अफवाज के एक्स अकाउंट पर जारी होने वाले बयान में जनरल कमांड ने कहा कि बहरीन की दिफाई फोर्स के फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने मुकम्मल जंगी तैयारी और आला दिफाई सलाहियत का मुजाहरा करते हुए मुतादिद ईरानी मिसाइल और ड्रोन हमलों को फ़ज़ा ही में तबाह कर दिया। बयान के मुताबिक बहरीन की तमाम दिफाई यूनिट्स और हथियार मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आला तरीन सतह की तैयारी और दिफाई अलर्ट पर मौजूद हैं।
बहरीनी फौज ने शहरियों और रहायशियों से अपील की है कि हमलों के बाद गिरने वाली किसी भी मुश्तबा या नामालूम चीज के करीब न जाएं और ऐसी अशया की फौरी इत्तला मुतल्लिका हुकाम को दें। जनरल कमांड ने बताया कि रॉयल फील्ड इंजीनियरिंग यूनिट की टीमें मुकम्मल तौर पर तैयार हैं और किसी भी मुश्तबा मलबे या धमाका खेज मवाद को महफूज तरीके से तल्फ करने के लिए इकदाम कर रही हैं ताकि शहरियों और रिहायशियों की हिफाजत यकीनी बनाई जा सके। बयान में मजीद कहा गया कि शहरियों और निजी अमलाक को मिसाइलों और ड्रोन्स के जरिए जानबूझकर निशाना बनाना बैनुल-अक़वामी इंसानी कानून की खुली खिलाफ वर्जी है। उधर ईरानी पासदारान इनकलाब ने दावा किया है कि मुल्क के जनूबी शहर अहवाज में फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने एक अमरीकी MQ-9 ड्रोन मार गिराया है। ये ड्रोन पासदारान इनकलाब के एरोस्पेस फोर्स के जदीद फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने, जो मुल्क के मरबूत फ़ज़ाई दिफाई नेटवर्क के तहत काम करता है, ने निशाना बनाया। ईरानी ज़राए अबलाग ने एक वीडियो भी जारी की है जिसमें फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम को एक फ़ज़ाई हदफ पर हमला करते हुए दिखाने का दावा किया गया है। ताहम ऐसी तस्वीर भी शाया की गई हैं जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनमें तबाह होने वाले ड्रोन का मलबा दिखाया गया है। दूसरी जानिब नाजरीन, अमरीकी सेंट्रल कमांड सेंटकॉम ने इस दावे पर ताहाल कोई रद्दअमल या बाज़ाब्ता बयान जारी नहीं किया। अमरीका ने ईरान पर मुसलसल 8वीं रात बमबारी की है, जिसके जवाब में तेहरान ने भी खलीजी ममालिक में मिसाइल और ड्रोन से हमले किए हैं। सेंटकॉम ने बताया कि इन फ़िज़ाई हमलों में ईरानी फ़ौज की साहिली निगरानी के निज़ाम, फ़ज़ाई दिफाई तनसीबात, बहरी सलाहियतों और मिसाइलों और ड्रोन्स के ज़ख़ीरा करने वाले ठिकानों को कामयाबी से निशाना बनाया गया ताकि ईरान की फौजी ताकत को कमज़ोर किया जा सके। सेंटकॉम के मुताबिक ये कार्रवाई उन पासदारान इनकलाब के दस्तों के खिलाफ भी की गई जिन्होंने एक दिन कबल उर्दन में अमरीकी फौजियों पर हमला किया था। सेंटकॉम ने तस्दीक की कि जुमे के रोज़ उर्दन में होने वाले ईरानी हमले में 2 अमरीकी फौजी हलाक जबकि 1 लापता है। इस जंग के आगाज़ से अब तक हलाक होने वाले अमरीकी फौजियों की तादाद 16 हो गई है, जबकि 420 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। अमरीकी वज़ीर दिफा पीट हेग्सेट ने सोशल मीडिया पर अपने एक बयान में कहा कि उनकी कुर्बानी हमारे आज़म को मज़ीद मजबूत करती है। अमरीका की जानिब से ईरानी पुलों, बिजली घरों और दीगर बुनियादी ढांचे पर हमलों के बाद ईरान ने भी सऊदी अरब, उर्दन और दीगर खलीजी इत्तेहादियों को निशाना बनाया। इस कशीदा सूरत हाल के पेश नज़र अमरीकी महकमा खारजा ने दुनिया भर में मौजूद अपने शहरियों के लिए ट्रैवल अलर्ट जारी कर दिया है, क्योंकि फ़ज़ाई हदूद की बंदिश से सफरी निज़ाम मुतासिर हो सकता है। ईरान के रहबर आला आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के सरकारी सोशल मीडिया अकाउंट्स और रियासती मीडिया पर जारी एक तहरीरी बयान में कहा गया है कि अमरीकी इक़दामात ने साबित कर दिया है कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं और वो बिल्कुल बेएतबार हैं। उन्होंने वार्निंग देते हुए कहा कि अमेरिका को उसकी इससे भी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और मजीद जिल्लत का सामना करना पड़ेगा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बकाई ने अमेरिका पर संगीन इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि अमेरिका अपने हुर्मुज़ पर अपना मुकम्मल कंट्रोल कायम करना चाहता है। दोनों ममालिक एक दूसरे के बहरी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं। अमेरिका ने बहरी नाकाबंदी कर रखी है और ईरान का कहना है कि वो सिर्फ उन जहाज़ों को रोक रहा है जो उसके कवानीन की खिलाफ वर्जी करते हैं। इस दौरान यूरोपीय यूनियन और खलीजी ममालिक ने एक मुश्तरका बयान में ईरान से मुतालबा किया है कि वो बहरी जहाज़ रानी में मुदाखलत और तमाम हमले फौरी तौर पर बंद करे और बगैर किसी फीस या शर्त के इस अहम समुद्री रास्ते को खुला रखे। ईरानी वज़ारत सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 3 हफ्तों में अमरीकी हमलों की वजह से ईरान में 50 अफराद हलाक और 500 से ज़ायद ज़ख्मी हो चुके हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह मुज्तबा खामनाई के मुशीर मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने अमरीका को खबरदार करते हुए कहा है कि अगर आइंदा 2 से 3 रोज़ में ईरान पर मजीद हमले किए गए तो जंग का रुख तब्दील हो जाएगा और ईरान दिफाई नहीं बल्कि जारहाना हिकमत अमली इख्तियार करेगा। सरकारी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में मेजर जनरल मोहसिन रज़ाई ने कहा कि अमेरिका की जानिब से मुसलसल जारहियत की सूरत में ईरान मुकम्मल जारहाना ऑपरेशन शुरू करेगा और दुश्मन को सख्त जवाब दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि मुज़ाकरात और जंग एक साथ चलाने की पॉलिसी अब ख़त्म हो चुकी है और अगर अमेरिका ने मजीद हमले किए तो ईरान भी भरपूर ताकत के साथ मैदान में उतरेगा। मोहसिन रज़ाई ने इल्ज़ाम आयद किया कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बाहमी मुआहदे की खिलाफ वर्जी की, जिसके बाद ईरान और अमरीका के दरमियान मुफाहमती यादाश्त अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। उनके मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालने और उसे अपने मौक़िफ़ से पीछे हटाने के लिए मुआहदे को इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि इसराइल का जनूबी लेबनान से इनखला न करना, आबने हुर्मुज़ में ईरान के कानूनी बहरी रास्ते के बावजूद मुतबादिल रास्ता बनाने की कोशिश, ईरानी सरजमीन पर हमले और ईरान के असासे बहाल ना करना, ये तमाम इक़दामात अमेरिका की जानिब से मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियाँ हैं। ईरानी कमांडर्स ने कहा कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात के बाद अमेरिका ने बैक वक्त मुज़ाकरात और जंग की पॉलिसी इख्तियार की, तहम अमरीकी इक़दामात के बाद ये पॉलिसी अब ख़त्म हो चुकी है। उन्होंने मज़ीद कहा कि अमरीकी फ़ौज ने जंग बंदी के दौरान अपनी अस्करी सलाहियतों में इजाफा किया, लेकिन ईरानी मुसल्लह अफ़वाज किसी भी जारहियत का भरपूर
قوت سے جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ دوسری جانب ایران کی مسلح افواج نے بھی سرکاری میڈیا پر جاری بیان میں خبردار کیا ہے کہ اگر امریکہ نے ایرانی انفراسٹرکچر کو مزید نشانہ بنایا تو ان تمام ممالک میں موجود امریکی کمپنیوں کو ہدف بنایا جائے گا جو اپنی سرزمین امریکی فوج کے استعمال کے لیے فراہم کر رہے ہیں۔ ناظرین، جنگوں کا آغاز کرنا شاید آسان ہوتا ہے، لیکن انہیں ختم کرنا دنیا کی سب سے مشکل حقیقت بن جاتا ہے۔ آج مشرق وسطیٰ میں جو آگ بھڑک رہی ہے اس کے شعلے صرف ایران اور امریکہ تک محدود نہیں رہے، بلکہ پورا خطہ اس کی لپیٹ میں آ چکا ہے۔ میزائلوں کے جواب میں میزائل، ڈرونز کے جواب میں ڈرونز اور دھمکیوں کے جواب میں مزید دھمکیاں۔ ایسے ماحول میں ایک غلط فیصلہ یا ایک غلط اندازہ پوری دنیا کو ایسے بحران میں دھکیل سکتا ہے جس کے اثرات آنے والی کئی نسلیں محسوس کریں گی۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ اگلا حملہ کون کرے گا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا سفارتکاری کی کوئی کھڑکی ابھی بھی کھلی ہے یا اب فیصلہ صرف میدان جنگ میں ہی ہوگا۔ دنیا کی نظریں واشنگٹن، تہران، تل ابیب، بحرین، اردن، سعودی عرب اور آبنا ہرمز پر جمی ہوئی ہے، کیونکہ آنے والے چند گھنٹے اور چند دن یہ طے کر سکتے ہیں کہ خطہ کشیدگی سے نکلے گا یا مزید خطرناک مرحلے میں داخل ہوگا۔ آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے دیں اجازت، اللہ نگہبان۔